लक्ष्मण जी का गुस्सा। मित्रों, मिथिला में शादी का परंपरा है कि दूल्हा को द्वार पर से महिला लोग गाना गाती हुई नाक पकड़ करके आंगन ले जाती है। उसके बाद विवाह का अगला कार्यक्रम शुरू होता है। तो उसमें भी उस लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा गए। हुआ ये कि जब भगवान श्री राम को द्वार पर से आंगन ले जाया गया विवाह का विधि करने के लिए, तो राम जी बड़ा धीरे धीरे चलते थे। क्योंकि इससे पहले तो कभी उनका विवाह हुआ नहीं था, अनुभव नहीं था, तो आवश्यकता से अधिक धीरे चल रहे थे। साथ में महिला लोग थी, तो महिला लोग गाना के क्रम में इनको कोल्हू का बैल कहा। ये कोल्हू पहले सरसों का जो तेल पेरा जाता था वह कोल्हू में बैल खींच करके उसको पेरता रहता था। वह बहुत धीरे धीरे बैल चलता था। तो वही उसी से राम जी को उपमा दिया। तो लक्ष्मण जी इस पर बहुत बिगड़ गए कि हमारे भैया को आप लोग कोल्हू का बैल कह रही हैं, महामूर्ख हैं आप लोग। वहाँ की मिथिला के महिला सब पर लक्ष्मण जी बहुत बिगड़ गए। तो लक्ष्मण जी का गुस्सा देख करके एक महिला जवाब दी कि कोल्हू का बैल हम इसलिए कह रहे हैं कि ये तो भगवान हैं और ये प्रत्येक जीव को 84 लाख जोनी में पहले घुमाते रहते हैं, परेशान करते हैं, पेरते हैं, और उसके बाद अंत में मनुष्य में जन्म दे करके उसको मोक्ष देते हैं। तो ये काम तो कोल्हू का बैल ही न करता है कि लाखों सरसों को पेर करके थोड़ा सा उसमें से तेल निकालता है। तो ये तो कोल्हू का बैल हुए ना, जीव को पेरते रहते हैं, जीव को परेशान करते रहते हैं विभिन्न जोनी में। तो भरत जी इस पर में लक्ष्मण जी को समझाने लगे, अरे लक्ष्मण जी, ये लोग तो बहुत विद्वान हैं, तो ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं, मिथिला के महिला से मुंह मत लगाओ। मिथिला के महिला लोग बहुत ही विद्वान होती हैं और ये लोग तुमको तो जवाब दे न दें, इनको तो ब्रह्म मान करके उस ढंग से बात ये लोग गीत गा रही हैं। तो लक्ष्मण जी चुप हो गए, बड़ा इनको लज्जा हो गया कि सचमुच ये ब्रह्म जो है तो जीव को तो विभिन्न जोनी में जन्म देने के बाद, बहुत परेशान करने के बाद, बहुत अंत में जाकर उसको मोक्ष देते हैं। इसलिए ये लोग तो ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं, ये लोग जान रहे हैं कि रामचंद्र भगवान हैं, ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। तो लक्ष्मण जी चुप हो गए। लक्ष्मण जी का विवाह के क्रम में अगला गुस्सा पुनः अगला वीडियो में हम बतलाएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।